अंतरिक्ष में 25.5 दिन तक डेटा जमा करने के बाद नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर लौट आया। ओरायन के जरिए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी में है। इसलिए उसने ओरायन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की तारीख भी ऐतिहासिक चुनी। 11 दिसंबर 1972 को इंसान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था और 50 साल बाद 11 दिसंबर 2022 को नासा का स्पेसक्राफ्ट ओरायन पृथ्वी पर बिल्कुल सुरक्षित पानी पर लैंड कर गया। सामने आई तस्वीरों में 3 पैराशूटों से बंधा ओरायन प्रशांत महासागर में उतरता दिखा। इस बार ये टेस्ट था, इसलिए ओरायन में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं था, लेकिन उसकी अगली उड़ान अलग होगी। चांद के चक्कर लगाने के बाद ओरायन ने ऐसा डेटा जुटाया है जिससे उस पर अगली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और फिर मंगल ग्रह पर भेजने में मदद मिलेगी। इधर रूस के लड़ाकू विमान सुखोई 25 की खतरनाक तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो रनवे के पास खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि रूस का सुखोई 25 लड़ाकू विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ा और उससे तेज चिंगारियां निकलने लगी। विमान की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे रोकने के लिए पायलट को विमान के 2 पैराशूट भी खोलने पड़े। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह लड़ाकू विमान यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेकर लौट रहा था, तभी उसका लैंडिंग गियर खराब हो गया। जब तक विमान हवा में था तब तक वो आराम से उड़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने रनवे को टच किया तो उसके नीचे से तेज चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई। हालांकि पैराशूट की मदद से पायलट ने लड़ाकू विमान की रफ्तार पर काबू पा लिया और ज्यादा नुकसान हुए बिना उसे रनवे पर ही रोक लिया। उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिससे हंगामा मच गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उनका एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें राजा पटेरिया एक सभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान देते सुनाई दिए। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इस पर मैंने एसपी को निर्देश दिए तत्काल एफआईआर करने की। हालांकि बाद में पटेरिया ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इधर पंजाब के तरन तारण में हुए हमले में इस्तेमाल आरपीजी लॉन्चर को पुलिस और एनआईए ने बरामद कर लिया। बीते 10 दिसंबर को वहां के पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, जिसमें रूस में बने हुए आरपीजी लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 3 आरपीजी लॉन्चर आतंकियों ने पंजाब भिजवाए, जिनमें 2 लॉन्चर अब भी वहां मौजूद स्लीपर सेल के पास हैं, जिनकी तलाश पंजाब पुलिस कर रही है ताकि आने वाले समय में आतंकी इस तरह के हमले को अंजाम न दे सकें। उधर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को हराकर 3 मैचों की इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट 74 रन से जीता था और दूसरे टेस्ट में उसने पाकिस्तान को 26 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने चौथी पारी में उसे 355 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम 328 रन ही बना सकी और इसी के साथ इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन एक खतरनाक प्लान तैयार कर चुका है, जिसके तहत वो कुछ ही दिनों में उस पर हमला बोल सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए वो ताइवान के पास पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस ड्रिल में चीन अपनी घातक मिसाइलों और ताकतवर फाइटर जेट J-20 का इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार है जब चीन ने लाइव फायर ड्रिल में अपने इस लड़ाकू विमान को उतारा है और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन कुछ ही दिनों में ताइवान पर चढ़ाई कर देगा। हालांकि चीन पिछले कई महीनों से ताइवान को हड़पने के लिए उसे घेरकर सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को चीन की इस नई साजिश की भनक लग चुकी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो ताइवान की सुरक्षा में F-35B लड़ाकू विमानों से लैस अपने कई युद्धपोत समंदर में उतार सकता है ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। उधर खबर है कि आतंकी संगठन IS खुरासान प्रोविंस के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटी है। IS खुरासान प्रोविंस को आतंकी संगठन ISIS का सबसे खतरनाक गुट माना जाता है और इसकी दक्षिण और मध्य एशिया में अच्छी पकड़ है। और इसने जैसे ही ISIS के नए मुखिया अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को समर्थन दिया, भारत के लिए आतंक के खतरे की एक और घंटी बज गई, क्योंकि IS खुरासान प्रोविंस के समर्थन देने का सीधा फायदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाने की कोशिश शुरू कर दी। खबर है कि इसके लिए ISI ने जहां एक तरफ IS खुरासान प्रोविंस को भारत में फिर से संगठित करने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ IS खुरासान प्रोविंस को दूसरे आतंकी संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। ISIS का नियम है कि उसके नए मुखिया को सभी गुटों का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ये माना जाता है कि ISIS के नए मुखिया को उसके सभी गुटों से सपोर्ट मिल गया है। अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को अब तक ISIS के सभी गुट समर्थन दे चुके थे, सिर्फ IS खुरासान प्रोविंस को छोड़कर।
पिछले हफ्ते IS खुरासान प्रोविंस ने भी ISIS के नए मुखिया को समर्थन दे दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम शुरू कर दिया है।